Okay, so we were discussing exercise 12.5. Now we are doing question number 9. So in question number 9, we have to prove. So R1 is equals to 4 capital R sine alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2. And again, now we are taking right hand side. So right hand side क्या हमारे पास है ना 4R this and this. तो जनाब राइट हैंड साइड मैंने कॉपी की. राइट हैंड साइड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगा फॉर्मूले. कौन से फॉर्मूले? 12.3 के फॉर्मूले. जनाब यहाँ पर मैंने यूज करना है साइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला और मैंने यूज करना है कॉस बीटा बाय 2 का फॉर्मूला. ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज करने हैं. तो ये तीनों फॉर्मूले मैंने कॉपी किए और यहाँ पर लिख दिए. यहाँ लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि पेपर में आपको बताना होता है कि कौन सा फॉर्मूला कब लग रहा है. बात समझ आ रही है? तो ये हम रीजन देते हैं ब्लैक से कि भाई ये हमारे जो फॉर्मूले हैं ये यहाँ पर लग रहे हैं सिंस करके ना. अब जनाब एक और फॉर्मूला भी लग रहा है यहाँ पर कैपिटल आर का, जो कि होता है जनाब ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा. तो जनाब ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा. फिर हम पुट करेंगे साइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला जो कि है जनाब एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी. फिर कॉस बीटा बाय 2 का फॉर्मूला है जनाब एस इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाय ए सी और फिर कॉस गामा बाय 2 का एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी. जनाब होगा क्या कि यहाँ पर 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ पर पुट कर देंगे नीचे डेल्टा का फॉर्मूला. डेल्टा का फॉर्मूला क्या है जनाब? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. तो ये हो जाएगा जनाब ए बी सी अपॉन डेल्टा की जगह पर आ जाएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. और जनाब ये हो जाएगा एस स्क्वायर, ये हो जाएगा एस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा जनाब एस माइनस सी का होल स्क्वायर. और जनाब नीचे बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर. क्लियर है जनाब? अब कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं जैसे कि ये s कैंसिल हो जाएगा, ये s माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये s माइनस सी कैंसिल हो जाएगा. बचेगा हमारे पास ए बी सी अपॉन अंडर रूट एस माइनस ए और यहाँ पर बचेगा जनाब अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस सी. और ये जो अपॉन के रूट वाले ए बी सी थे ये रूट से बाहर आ गए. तो जनाब ये ए बी सी कैंसिल हो गया. जो बचा है वो हमारे पास बचा है अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस सी और अपॉन में है अंडर रूट एस माइनस ए. अब इसको प्रूफ करना है जनाब मुझे R1 के बराबर. तो R1 का फॉर्मूला याद करें. R1 का फॉर्मूला था डेल्टा अपॉन एस माइनस ए. तो इसका मतलब अगर मुझे अपॉन में एस माइनस ए चाहिए तो मैं इस स्टेप के बाद यहाँ पर करूंगा मल्टीप्लाई डिवाइड. किससे? अंडर रूट एस माइनस ए से. ऐसा क्यों किया? ताकि नीचे अंडर रूट एस माइनस ए और अंडर रूट एस माइनस ए मिल जाएंगे
और रूट से बाहर आ जाएंगे और ऊपर वाला जो s माइनस ए है वो रूट के साथ शामिल हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है कौन सा कि जनाब अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये बराबर होता है डेल्टा के। तो जनाब यहाँ पर हम डाल देंगे डेल्टा। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जनाब डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? ये सब सर के ऊपर से जा रही है और ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? आपका जाना पहचाना कि जनाब डेल्टा अपॉन एस माइनस ए बराबर होता है R1 के। तो अब तुम यहाँ पर R1 लिख दो जो कि हो गया जनाब लेफ्ट हैंड साइड। क्या ये सवाल समझ में आ गया? कोई मसला तो नहीं है इसमें? क्लियर है भाई? ओके ये रिपोर्ट है भाई। ओके भाई। ओके नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर पार्ट ऑफ इट, क्वेश्चन नंबर 9 कि भाई R1 हमें सपोज प्रूफ करना है, एक से पेट नहीं भरा ना इनका, तो डबल प्रूफ दे दिया इन्होंने। चलो भाई ये भी प्रूफ करो। अच्छा भाई अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ना, नहीं सॉरी राइट हैंड साइड लेंगे ना भाई, क्या हो गया? हाँ भाई राइट हैंड साइड हमने ली, ये है एस माइनस सी कॉट बीटा बाई 2। कॉट का कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई, कॉट को बना लो 1/10। तो जनाब tan का अपना फॉर्मूला है, बताते हैं आपको ना। tan बीटा बाई 2 का फॉर्मूला भाई, चलो भाई चलो, ये रहा tan बीटा बाई 2 का फॉर्मूला, मैं ये यूज करूंगा। तो जनाब tan बीटा बाई 2 का फॉर्मूला मैं यहाँ पर पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा जनाब s माइनस सी 1/, अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी सॉरी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस बी। अच्छा भाई जो नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा s मल्टीप्लाई बाय s माइनस बी और ये हो जाएगा जनाब s माइनस ए इंटू s माइनस सी। अब देखो ये ना तड़प रहे हैं मिलने के लिए, s माइनस सी और s माइनस सी, एक रूट से बाहर है और एक रूट के अंदर है, तड़प रहे हैं ना। अब जेल के अंदर किसी ने मिलने जाना है तो क्या करेंगे? या तो जेल वाले को बाहर बुलाओगे या तो अंदर जाओगे, तो जेल वाला तो बाहर नहीं आता, तो ये अंदर जाएगा। तो ये अंदर जाएगा तो इसको अंदर भेजने के लिए मुझे इस पे रूट लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तो रूट से बाहर था, तो इसका मतलब मुझे इस पे स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। अब आप वापस देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके रूट से बाहर निकल जाएगा, तो सर रूट में लाए क्यों? बताओ भाई रूट में क्यों लाया? मैं रूट में इसलिए ले आया कि ये s माइनस सी और ये s माइनस सी हो जाएगा कैंसिल, जो बचेगा मिला के लिख लो, ये बचेगा s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन अंडर रूट एस माइनस सी। अब जनाब ये पूरी की पूरी सेम स्टेपिंग कॉपी हो जाएगी, कोई चेंज नहीं है, सेम स्टेपिंग है जनाब। कोई मसला इसमें जनाब? सवाल में कोई मसला? समझ आ गया बच्चों? हैं छापने में तो वैसे ही माहिर है हमारे बच्चे। चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। देखो 12 में मांग रहा है हमसे 3 प्रूफ, इतना टाइम किसके पास है, कौन प्रूफ करेगा भाई? हम प्रूफ करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रूफ, बाकी दो एक जैसे हैं खुद कर लेना, शाबाश। हाँ तो जनाब यहाँ पर cos बीटा बाई 2 cos गामा बाई 2 और अपॉन में cos अल्फा बाई 2।
अब देखो भाई, चलो भाई, यहाँ पर हमने ली राइट हैंड साइड, ठीक हो गया जी। राइट हैंड साइड पे इतने बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे हुए थे, वो हमने यहाँ पर कॉपी कर दिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लगाने हैं फॉर्मूले, वही फॉर्मूले जो 12.3 में हमने लिखे थे। तो दोबारा से लिखना जरा, क्योंकि हम जब जब सवाल करेंगे हम तब तब ये फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। अच्छा भाई, तो ये फॉर्मूले हमने पुट कर दिए। तो जनाब ये हो गया ए, यहाँ पर आ गया अंडर रूट एस एस माइनस बी अपॉन ए सी, ये हो गया जनाब अंडर रूट एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, और जनाब ये हो गया अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। जनाब ये सी, ये सी, ये बी, ये बी, ये एस कैंसिल हो गया, ये बच गया जनाब ए अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस सी, और जनाब ये ए जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायर बन के, और बराबर में लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट एस माइनस ए। जनाब ये वाला जो डिवाइड हो रहा था इसको मैंने बराबर में करके लिख लिया जनाब। उसके बाद ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर से दोबारा से हम वही सब कॉपी कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम हू बहू क्वेश्चन है बेटा, हू बहू, हू बहू क्वेश्चन है बेटा, हू बहू। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर हमने चुपके से पेस्ट कर देना है। क्या ये सवाल समझ में आ गया भाई? यकीन आना भी चाहिए, कोई मसला इसमें? ओके जनाब, तो R1 मैंने करवाया आपको, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूले बिल्कुल इसी तरीके से पुट होंगे। बस आखिर में भी ये ध्यान रखिएगा कि हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय जो अंडर रूट एस माइनस ए किया था, हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अंडर रूट एस माइनस बी कर रहे होंगे। तो मजीद जो सवालात हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।